भाषा में अपने बारे में देखो, मैं एक चित्रकार हूँ और काफ़ी सारे चित्रकार दुनिया में होते हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। और मेरा क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि चित्रकला हर किसी के समझ से परे है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आप देखें तो चित्रकला में सारे लोग नहीं जाते, है ना? तो सब लोग पेंटिंग नहीं कर पाते, वो शौकिया तौर पे पेंटिंग करना अलग है और फिर उसी में खोजना, उसी में ढूँढना, उसी में भटकना, उसी को अपना करियर भी बना लेना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अब क्या होता है कि आप रफ़ीक के बारे में जानें या आप किसी भी एक चित्रकार के बारे में जानें, तो उनके चित्रों से ही पता चलता है कि असल में वो है क्या। क्योंकि चित्रकार तो इतना कुछ नहीं कहता जितने उसके चित्र कहते हैं। चित्रकार अगर मर भी गया तो उसके चित्र तो हमेशा बातचीत करते रहते हैं, आपको हमेशा एक एक संवाद पैदा करते हैं कि भई क्या हो रहा है जीवन में। अब कई बार क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि चित्र कैसे बात करता है, लेकिन चित्र बात करता है। आप जब देखेंगे कि हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया या हमसे कहा कि आँखों से देखो और कानों से सुनो, सॉरी, आँखों से सुनो और कानों से देखो। जो देखने का जो नज़रिया है, वो आप रंगों को सुन लो कि वो क्या बात कर रहे हैं, और जब आप म्यूज़िक को देख लो कि उसकी तरंगें, और जब आप उस विषय में ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, तो फिर एक नया संसार खुलता है, जहाँ पे बहुत नई अजीब-अजीब घटनाएँ, जो एक छोटी-सी सहज घटना है, लेकिन वो आपको कई बार जीवन बदल देती है। एक रंग जैसे कई सारे रंगों के अलग-अलग लोग अपने मीनिंग बनाते हैं कि रेड इसलिए होता है, ब्लू इसलिए होता है, येलो इसलिए होता है। लेकिन वही रेड एक अलग-अलग जगह पे अलग-अलग संवाद करता है कि वो कभी उग्र भी है और कभी शांत भी है और कभी मौन भी है और कभी मुखर भी है। तो चित्रों का अब मैं यही कहूँगा कि आप जब मेरे चित्र देखेंगे, तो शायद आप उनसे एक संवाद करना चाहें। आपको ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ रंगों का कंपोज़िशन है। बेसिक अगर आप उसको देखना चाहें, तो वो रंगों का कंपोज़िशन तो आपको दिखाई देगा ही। फिर उसमें आप डेप्थ देखें या आपको ना भी दिखाई दे, तो भी कुछ ऐसे रंग दिखाई देंगे जो आपको लगेगा कि अरे! इतने सारे रंग एक जगह पे हैं। तो अपने आप खुशनुमा माहौल बन जाता है। तो वैसे ही मैं कहूँगा कि मैं भी एक चित्रकार हूँ, आप मेरे चित्र देख के ही आप समझें कि मैं क्या हूँ। वैसे मैं अपने बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं है बताने को, मैं एक साधारण सा एक मध्य प्रदेश में जन्मा एक फ़कीर हूँ, और चूँकि मेरे खून में एक फ़कीरी है, तो उस वजह से मेरी दादी ने भी मुझसे कहा कि भई क्या है कि जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, दोनों बड़ा ही वो अंतर है ना। तो आप आए हैं तो भोजन तो आपको ईश्वर कहीं न कहीं से दे ही देंगे। लेकिन आपको कुछ यहाँ खोजना है, ईश्वर की खोज। अब चूँकि ईश्वर की खोज अलग-अलग दिशा, अलग-अलग तरीके से हो सकती है। कोई उसमें आस्था और अध्यात्म उसमें भी जा सकता है, और कोई चित्रकला में भी वही खोज हो सकती है कि जो रंगों में कि नुसरत का एक शेर है कि हर रंग में तू मौजूद है और हर रंग से तूने पर्दा किया। तो वो जो ईश्वर है वो हर रंग में है, लेकिन हर रंग से गायब है। जब आप उससे चित्र उकेरने जाते हैं, तो वो नीला वैसा नीला नहीं दिखता जैसा आसमान का नीला होता है, इतना वो नीला नहीं दिखता जो बिजलियों में चमकने पे आसमान में या पानी में दिखाई देता है। तो हर उसी की खोज है असल में, एक चित्रकार का पूरा जीवन ही रंगों की खोज और आस्था और एक भगवान की या ईश्वर की खोज ही एक चित्रकार का। जैसे वैन गॉग के बारे में देखें तो वो रंगों के प्रति इतने सजग थे कि वो कहते थे कि ग्रीन ग्रे के इतने शेड हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। अनगिनत शेड हैं उसके, असंख्य। एक एक ही रंग के इतने शेड्स हो सकते हैं, आपकी नज़र होनी चाहिए, या आपको सिर्फ़ काला-सफ़ेद ही दिखाई दे। या फिर उसमें काले-सफ़ेद में भी इतने ग्रे के शेड हैं कि वो गिनते जाओ आप, उसमें आप कभी कर नहीं पाओगे। तो वही एक चीज़ है कि आप मैं अपने चित्रों में यही कोशिश करता हूँ कि इतने सारे रंग हों और वो अलग शेड पे आके बात करें। जैसे नी लाल है तो वो लाल 3 रंग उसके शेड्स
अलग दिखाई दे रहे हैं, फिर चौथा अलग दिखाई दे रहा है। तो बचपन में बहुत ही छोटा मैं था, तब से मुझे कुछ है ना उकेरने का बड़ा शौक था। जैसे मैं छोटा था तो बाथरूम में, हमारे कच्चे बाथरूम जो देखे होंगे हिंदुस्तानी, तो वहाँ पे कई सारे धब्बों में जो फिगर नज़र नहीं आने लगते? अगर दीवार पे कुछ पानी गिरा है तो वो जो एक शेप बन गया, तो कार्टून नज़र आ रहा है और कुछ कुछ नज़र आ रहा है, कुछ इतना रियलिस्टिक। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और वो अखबारों में वो जो चित्र कंप्लीट करने की जो पज़ल आती थी कि इसको 2, 3, 4 मिलाओ और एक नया चित्र बने। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में एक चकमक क्लब करके एकलव्य संस्था हुआ करती थी। उसने एक चकमक क्लब निकाला जो छोटे बच्चों के लिए, वहाँ पे वो किताबें पढ़ें और ओरिगामी करें, पेंटिंग करें, कुछ करें। तो वहाँ जाके मैंने उन उन मुझे जब रंग और वो पेस्टल शेड्स मिले, तो मैंने सोचा कि अरे ये तो कमाल की चीज़ है, इससे आप सब कुछ बना सकते हैं। आप जो आपके पास नहीं है, आप वो भी आप मुझे चाहिए कि मुझे एक कार चाहिए, लेकिन मेरे पास कार नहीं है। मैंने कार ड्रॉ कर ली, तो अब मेरे पास कार है। तो वो इतनी अच्छी चीज़ें थी उसमें बना के, आपको लगता था ये तो मैंने बना लिया। फिर मुझे मेरे गाँव में जैसे दोस्त लोग मुझसे बोलते थे, यार मुझे हनुमान जी का चित्र बना के दे दो, मुझे शंकर जी का चित्र बना के। दोस्तों में होता है ना कि यार वो लगाऊँगा मैं और ये करूँगा। तो उस तरह से मैंने ऐसे देवी-देवताओं के खूब सारे चित्र बनाए, और वहाँ से फिर काफ़ी सारे लोगों को लगा कि यार इसका हाथ तो अच्छा है, एकेडमिक अच्छा है। फिर मुझे हुसैन साहब के बारे में पता चला, मकबूल फ़िदा हुसैन के। तो फिर मैंने सर्च की कि यार पेंटिंग भी एक कोई फ़ील्ड होती है। हुसैन साहब की वजह से ही पता चला, क्योंकि हमारे गाँव में एक बार उनका पुतला जलाया गया। तो उन्होंने वो देवी-देवताओं के चित्र पे कुछ गाँव में, एमपी में। तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यार भाई ये कौन आदमी है? जो सीनियर थे हमारे। बोले यार एक पेंटर है। मैंने कहा पेंटर का पुतला क्यों जला रहे हैं? तो उसने जो भी बताया हो, लेकिन मुझे ये लगा कि एक पेंटर है और वो कुछ चित्र बनाता है। तो मुझे सर्च किया, पता चला वो इंदौर कॉलेज से ही है। फिर मैं इंदौर कॉलेज चला गया, मैंने कहा इंदौर कॉलेज में पढ़ाई करनी है। इंदौर कॉलेज में गया, वहाँ से फिर मैंने वहाँ कॉलेज जॉइन किया। कॉलेज में ड्राइंग एकेडमिक जो चीज़ें होती वो उन्होंने सिखाई। वहीं पे मैं फिर रज़ा साहब से, एसएच रज़ा, अखिलेश, हुसैन और अकबर सॉरी किशन खन्ना और कई लोगों से, जो मास्टर आदमी है वो लोग वहाँ से, क्योंकि भारत भवन भी जा भोपाल में भारत भवन भी था। तो मैं वहाँ भी जाता था, क्योंकि कला के क्षेत्र में देखना था क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, क्योंकि यहाँ के जो चित्रकार लोग हैं वो इतने सहज हैं कि उनको मिलके ही मजा आ जाता है कि अरे वाह हुसैन, वो ऐसे बात कर रहे हैं कि ऐसे चाय मिले। वहां पे मैं हबीब साहब से मिला, हबीब तनवीर, और उनका एक नाटक देखा। तो उस समय नाटक देखना, म्यूजिक सुनना लाइव, है ना, भीमसेन जी को सुनना और कुमार गंधर्व के बारे में पढ़ना, और फिर कुमार गंधर्व के जो बेटे मुकुल जी थे, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मित्रता थी। उन्होंने म्यूजिक के बारे में बड़ी अच्छे से समझाया कि भाई देखो क्या होता था कि मैं जब नया-नया दिल्ली आया, तो मैं मुकुल जी के साथ ही रहता था, मुकुल शिवपुत्र के साथ। मतलब वो यहाँ दिल्ली में रहते थे, तो हम भी उनके पास चले गए, उन्होंने हमें एक और मित्र थे, उन तीनों ने वहाँ पे रहते थे, तो हम ज अब मैं देखता था मुकुल जी सुबह रोज़ 4 बजे उठ जाते थे और वो अपना एक तानपुरा लगा के और फिर सिर्फ तो मैं सोचता था कि यार भाई कुछ गाओ भी, है ना? सिर्फ आप कुछ गा नहीं रहे, वो तानपुरे से मिला रहे हैं। तो रोज़ ऐसा करते थे, कई महीनों तक तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर अब जाके समझ में आता है कि वो कब तानपुरा बज रहा है और कब वो गा रहे हैं, वो इतना मेल खा गया कि पता ही नहीं चल रहा है ना। तो म्यूज़िक के बड़े उतार-चढ़ाव हैं, वो उनको समझने चित्रों में भी वैसे ही है, आप एक ही रंग के कई सारे शेड्स लगाते हैं। तो वहीं से चूँकि मध्य प्रदेश में भारत भवन की वजह से, और अखिलेश जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी उन सबसे मिलवाया, और फिर आर्ट कॉलेज से भारत भवन, फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर अभी तक की जो यात्रा है वो चलती आ रही है। फिर रज़ा साहब ने भी काफ़ी हेल्प करी, पेंटिंग्स खरीदे कि भई तुम्हारे पास किराया नहीं है, आओ 2 पेंटिंग बेच जाओ, छोड़ जाओ यहाँ पे, ये पैसे ले लो। है ना? तो फिर रज़ा फाउंडेशन में अब मैं काम भी करता हूँ एक तरह से, उनकी कई सारी एग्ज़िबिशनें और वर्कशॉप में देखता हूँ तो
सारे ऐसे मतलब अभी भी उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। लेकिन जैसे जब मैं शुरुआत करूँ तो मेरी पहली एग्ज़िबिशन जो मास्टरों के साथ जिसमें हुसैन, रज़ा, सूज़ा, रामकुमार और कई सारे बड़े मास्टर थे, प्रोग्रेसिव ग्रुप वाला, जो आकार प्रकार में 2007 में हुई, कलकत्ता में। आकार प्रकार आर्ट गैलरी। तो वहाँ पे मैं इन सब लोगों से मिला और मैंने भी वहाँ पे अपने 3 बाय 5 के 3 फीट बाय 5 फीट के 2 काम लगाए थे। और सबसे छोटा था मैं, अखिलेश जी ने वो शो क्यूरेट किया था। तो वहाँ से मैंने मुझे काफ़ी कुछ ऐसा आप इतने बड़े मास्टरों के साथ खड़े हैं और बीच में आप उन्होंने आपको बीच में खड़ा कर दिया और बातचीत हो रही है। तो वो एक ऐसा था कि यार नहीं यार, चाहे कुछ भी हो अपने को करना यही है। मैं इसी फील्ड में जाना है, जो इतना सम्मान क्योंकि क्या होता है कई बार आदमी पैसा तो कमा ही लेता है ना? लेकिन जो सम्मान की बात है ना कि आपको बड़ा भी इतने सम्मान से बात करे कि अरे आइए आप तो चित्रकार हैं, अरे! तो मुझे लगा हाँ यार, चित्रकार की एक बखत है, एक वैल्यू है तो मैं तो चित्रकारी ही करना है और फिर मैंने ये भी सोच लिया कि अपने को और कुछ नहीं करना। करना है तो सिर्फ़ चित्र बनाना है, वरना कुछ नहीं करना है ना? तब से इसीलिए मैं सिर्फ़ यही कर रहा हूँ और टच वुड के ईश्वर ने अभी तक तो ठीक-ठाक जीवित भी रखा है और काम भी कर रहा हूँ। यार मैं कुछ भी संभव है लेकिन मुझे चित्रकार ही बनना था। मुझे बचपन में वो एक खेल किसी ने कहा कि आप 4 चीज़ें चुन लो जो आप पहले जो बनोगे फिर दूसरी चीज़ मैंने चारों में चित्रकार मैंने 4 ऑप्शन चुनने की बात ही नहीं है, चारों में चित्रकार ही बनना है मुझे। मैं ना चित्रकार के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है ना क्योंकि उसके कैनवस के साथ वो इतना फ्री है कि जो चाहे वो उसका संसार है, उसे लाल करे, पीला करे, नीला करे, काला कर दे, कुछ भी कर दे। जो फ्रीडम है ना वो मुझे बड़ी पसंद है, कि मैं स्वतंत्र हूँ अपने चित्र के साथ, मैं उसके साथ इतना फ्री हूँ कि मैं जब भी चाहूँ उसे करूँ, ना भी करूँ तब भी वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। बाकी दूसरी जगहों पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर है कि ये करना है आपको। लेकिन पेंटिंग में जो और कुछ भी करना है, आपके अंदर आपने कहा कि मुझे पूरा लाल पेंट करना है तो आपने पूरा लाल कर दिया। आपने सोचा कि नीला करना है तो आपने पूरा नीला कर दिया। तो ये जो फ्रीडम है ना जो वो मुझे बड़ी पसंद है। इसीलिए मुझे लगा कि चित्रकारी की जो दुनिया है वो बड़ी ही बेहतर है। उसी में हमें आना चाहिए। लगता है कि मेरे काम को देखने के बाद वो सोचे ना, वो सिर्फ़ महसूस करे कि अरे वाह! क्या खूबसूरत रंग है ना? क्योंकि उसमें कोई कहानी या किस्सा नहीं छुपा है कि भई इसमें एक राजा है और उसके 4 बच्चे हैं और फिर युद्ध हो रहा है और ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फीलिंग भर है, जैसे कि हम जब प्रेम करते हैं तो वो प्रेम की एक फीलिंग है ना? उसमें हाथ टच करना, चूमना, ये कोई एक वो नहीं है ना? ये सिर्फ़ एक फीलिंग है, तो चित्र के साथ भी जब आप उसे देखें, तो सिर्फ़ देखें। क्या होता है हमारे यहाँ लोग चित्र को ये बंद मतलब ये बंद कर देते हैं और यहाँ से देखते हैं। आँखें बंद कर लेते हैं और चित्र को दिमाग से देखते हैं कि बताओ इसमें क्या बना है? नहीं, असल में वो सिर्फ़ यू नो देखने की चीज़ है। उसमें कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई कुछ नहीं, बस वो एक चित्र है कि आप उसे देखें और मज़ा लें। जैसे गुलाब का फूल है, आपने देखा, आपने उसको देखा और खुश हो गए कि वाह यार! क्या रंग है, क्या शेप है और बस अब आपने ये नहीं सोचने लगे कि यार ये साला गोल ही क्यों है? इसकी पकड़ी में ये यहाँ से जो एक क्रैक आ गया है, इसका एक मीनिंग ये सब बकवास है और ये बोलने को बहुत ऐसी चीज़ें बोली जा सकती हैं कि ये डॉट इससे है, ये रिलेटेड है और ये लेकिन ये नहीं है वो। वो एक है चित्र है कि आप अपनी आँखों को देखने दें, दिमाग को थोड़ा शांत करें और आँखों को जैसे म्यूज़िक को सुनते समय दिमाग बंद करें और सिर्फ़ होने दें। क्या आपके संगीत से आपको यू नो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे ही चित्र है। आप जब मोनालिसा को देखते हैं तो वो तो एक पोर्ट्रेट है, लेकिन उसमें भी लोगों ने इतनी सारी कहानियाँ उसमें निकाल दी कि भई इसकी आईब्रो नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर है, पीछे के लैंडस्केप में और ये कुछ
है ना? ये सब तो बातें हैं, लेकिन सुंदरता उसके सौंदर्य में है कि वाह! एक खूबसूरत सी स्त्री है, देखो और खुश हो जाओ। कि एक रंग के बाद दूसरा रंग जब उसके ऊपर लगता है ना, लेयर बाय लेयर मैं काम करता हूँ, तो वो जो पहला रंग है, वो आखिरी में एकदम अलग होता है, क्योंकि उसके ऊपर और भी दूसरे रंग चढ़ गए हैं। तो क्या होता है कि वो जो लाल है, आखिरी में हो सकता है काला हो जाए, है ना? उसके ऊपर इतने रंग चढ़े हैं कि अब फिर वो काला दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप उसे और ध्यान से देखेंगे, तो वो लाल भी दिखाई देगा। तो ये जो क्या होता है रंगों में क्योंकि सबकी एक पसंद है, चाहे हम कुछ भी खरीदते हैं, मोबाइल से लेके कपड़े या पेपर या कुछ भी, तो सबसे पहले हम रंग ही देखते हैं। उसकी कपड़े की फीलिंग कैसी है, उस कम्फर्ट है कि नहीं है, ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम उसका रंग, जो पहली चीज़ है, वो रंग ही होती है, जो हमारी एक पसंद है। और कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरी कोई पसंद है भी कि नहीं। मैं तो सब पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं होता। वो एक है, हर इंसान के साथ एक अलग चीज़ है, वो एक अलग रंग कॉम्बिनेशन को देखता है। कुछ लोग कलर ब्लाइंड भी होते हैं, उन्हें अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं। मेरे भी कुछ मित्र हैं जिन्हें वो लाल नहीं दिखाई देता, वो एक ग्रे शेड में दिखाई देता है, वो जिस तरह से बताता है। मुझे तो पता नहीं कैसे दिखाई देता होगा। किंतु एक इमोशन तो जुड़ा है उसके साथ। जैसे कई बार कुछ कलर कॉम्बिनेशन देख के पुरानी या जैसे गाने सुन के पुरानी याद आ जाती है ना, कि कोई पुराना गाना चल रहा है तो हम एकदम से पीछे चले जाते हैं कि यार वो पापा के टाइम पे ये गाना सुना था यार, और मैं वहाँ था, एक पुरानी चीज़ें। वैसे ही रंग भी होते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप देख लें, जिससे आपको पीछे चले जाते हैं, या ऐसा कोई कंपोज़िशन देख लें, जिससे आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह! ये मुझे वो याद दिला रहा है। अब चूँकि एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट में कुछ कहानी किस्से नहीं है, ना कोई फ़िगर है, लेकिन वो रंग है। वो रंग भी बात कर रहे हैं। यानी जब आप देखने लगेंगे ना सचमुच, जो दिमाग से बंद करके आँखों से देखेंगे, तो वो बात भी करेंगे। मेरी माँ जो गुदड़ियाँ सिया करती थी, ऐसे गुठलियाँ, तो उसमें वो अलग-अलग अपने कभी कपड़ों के पेजेज़, पुराने कपड़े जो है ना, उसके चीथड़े सी-सी के वो गुदड़ी बनती थी। तो वो इतने सुंदर उनमें शेड्स होते थे कि वो यहाँ पीला है, फिर लाल है, फिर एक अलग तरीके का। तो वो मैं पेंटिंग में भी वही चीथड़े कई बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ कि वो एक अपने आप में एक नई नई बात कहे। ये सोचता हूँ ना कि कुछ सोचूँ, तब पेंटिंग नहीं बनती। जब भी मैं ऐसा कोई आइडिया या मैं सोच के आया हूँ कि यार आज वो पेंटिंग देखी थी, उस तरह से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब वो चित्र नहीं बनता, बस वो खाली कैनवास पे बैठे रहो। वो तो जब आप शून्य हो जाओ, जब आपको लगता है कि छोड़ो यार, आओ कुछ करते हैं। सब सारे विचार धीरे-धीरे चले जाते। पहले स्टूडियो में घुसता हूँ तो मेरे साथ पूरा संसार होता है ना? कि ये भी है, दोस्त भी है, विकास भी है और नीलांशु भी है और कई सारे लोग हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो जाने लगते हैं। एक विकास चला गया, नीलांशु चली गई, शैलेश चला गया, नीलेश चला गया, सब चले गए, है ना? फिर जो आखिरी में शून्य कोई नहीं बचता और एक बार मैं भी चला जाता हूँ, फिर वो चित्र बनता है। तब वहाँ पे कुछ नया विचार आता है, ना कि आप किसी विचार की कॉपी करने की बात कर रहे होते हैं। तो वो स्टूडियो खाली हो जाता है, एक समय तो सारे लोग होते हैं, लेकिन एक समय वो सारा स्टूडियो खाली हो जाता है और तब जाके एक नया चित्र बनता है और वो खुद बनता है, मैं नहीं बनाता। जैसे रज़ा साहब कहते थे कि मुझसे एक दैवीय शक्ति चित्र बनवाती है और हुसैन साहब कहते थे कि यार मेरे लिए तो कैनवास जो है एक खुला आकाश है जिसकी की कोई छोर नहीं है। स्वामी जी का कहना था कि चित्र मेरे लिए वो प्रथम व्यक्ति है जो प्रथम सूर्योदय के दर्शन कर रहा है। ये सब अपने-अपने एक मेथड में जाते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे भी ऐसा लगता है कुछ तो बात है ना यार, जब ये लोग इतना विचार करके इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि चित्र पे कोई उसे अप्सरा की तरह देखता है, कोई उसे अलग-अलग तरीके से देखता है। तो अ, वैसे ही दिमाग पे इतना प्रेशर डाल देते हैं ना कि भई कुछ नया विचार ऐसा कुछ होता नहीं है।
वो सहजता से ही चीज़ होती है। प्रेम भी सहजता से ही होता है। उसको है ना ऐसे तिड़की-मिड़की मार के और ये सब प्रेम नहीं होता, है ना? मतलब कि उसमें भी जो सहजता से हो जाए, उसके लिए कोई बहुत बड़े जतन ना करने पड़े। लेकिन वो सहज होना ही तो बड़ा मुश्किल है। वो कबीर जी कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वही बात है कि माली कितना ही पानी दे दे, जब तक ऋतु नहीं आएगी फल नहीं होंगे। तो हमें उसका भी इंतजार करना होता है। कई बार चीजें हमारे सामने होती है और हमें दिखाई नहीं देती। तो चित्र भी है कि कई बार हमें चित्र बन गया है, लेकिन वो हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये बन गया, हम उसे बिगाड़ देते हैं। चित्र में रुकना भी एक ज़रूरी है कि चित्र पूरा हो गया है, उसे छोड़ दो। हम फिर भी उसपे करते रहते हैं। जैसे मैं भी कई बार करता रहता हूँ कि चित्र पूरा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये और मज़ा दे। ये आप जान लोगे उसकी और वो और निकालने में फिर वो बिगड़ जाता है। फिर लगता है कि अरे यार! ये खराब हो गया। है ना? ऐसा होता है। प्रेम एक ही शब्द में 3 शब्दों की ज़रूरत भी नहीं है कि चित्र जो है आपको प्रेम करना सिखाता है। वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है ना? वो सहजता से जीना सिखाता है। तो प्रेम, सहजता, स्वभाव ये चित्रकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। रज़ा साहब, एसएच रज़ा, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा संबंध रहा, उनके साथ बैठना, उनके स्टूडियो में उन्हें काम करते देखना, और अखिलेश जी भी, उनको भी खूब काम करते हुए देखा मैंने। लेकिन रज़ा सा और क्योंकि रज़ा साहब का को काम करते देखना और उनका इतना बड़ा नाम होना, है ना? वो भी एक ज़हन में होता है कि यार ये इतने बड़ा नाम है और ये इतनी सहजता से हमारे साथ हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं। तो वो रज़ा साहब ने से मैं काफ़ी, क्योंकि पैसे भी आ रहे हैं उसकी वज़ह से, उनकी वज़ह से, तो वो भी चीज़ इन्वॉल्व है। अ, उनकी वजह से वो मेरा शो क्यूरेट करवा रहे हैं, एग्ज़िबिशन में लग रही है, तो हेल्प भी हो रही है, तो वो ज़रूरी देखा जाए। फिर अखिलेश जी, उन्होंने मुझे बहुत अभी भी वो मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अखिलेश भोपाल के सीनियर आर्टिस्ट हैं। अ, और भी कई लोग हैं जिनकी वजह से मुझे काफ़ी, लेकिन रज़ा साहब सबसे पहले, फिर अखिलेश जी, फिर और भी लोग। रात में क्या होता है कि वो ना तो कोई कॉल कर सकता है आपको। ज़्यादातर क्या होता है रात में, कोई ना तो फ़ोन आने का डिस्टर्बेंस है, ना ही कोई एकदम से कोई आ सकता है, और ना ही कोई ज़्यादा शोर-शराबा होता है। तो वहाँ पे तसल्ली रहती है कि भई अभी कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे दिन में भी काम करता हूँ, लेकिन दिन में तो ठीक है, कर लिया तो कर लिया, वरना रात में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसका कारण भी है कि वो शोर-शराबा भी नहीं होता, और ना कोई आपको डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब भी कोई नहीं कर सकता। रात में उन्हें लगता है कि अब रात हो गई, कौन कॉल करेगा? तो क्या होता है कई बार करते-करते ना वो कॉल आ जाता है, तो आपकी एक वैसे एब्स्ट्रैक्ट में कुछ होता नहीं है कि ऐसा आप किसी में, लेकिन वो खो जाता है। ऐसा लगता है कि अरे! एक फ़ोन आया, तो जैसे आप कोई एक सुहाना सपना सपना देख रहे थे और एकदम से जाग गए। अरे! क्या हुआ? ये कौन है यार? तो वो फिर वापस उस सपने में खोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर पेंटिंग छूट जाती है कि चलो फिर बाद में करेंगे। अभी तो आओ सिगरेट पी लो और ये कर लो। मेहनत करो, खूब सारा काम करो, और बिल्कुल नहीं डरो, क्योंकि होना ही है। आप देखें हिंदुस्तान में 2 लाख चित्रकार नहीं होंगे। पूरे हिंदुस्तान की मैं अगर बात करूँ, आप युवा चित्रकार हैं, तो कई सारे लोग कॉलेज में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन फिर वो उसे कंटिन्यू नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं। कोई डिज़ाइनिंग में चला गया, कोई उधर चला गया, कोई, लेकिन चित्रकारी में क्या है, लगे रहने की ज़रूरत है। आप अगर सोचे कि मैंने 100 काम कर लिए हैं, अब अब आगे इसको सँभालने की जगह नहीं है, ये खर्चा हो रहा है ये, लेकिन आप करते रहें उसे, क्योंकि जब चमकेगी किस्मत ना, तो कोई गैलरी जब आपको लेगी तो वो बोलती है, "अच्छा कितने काम हैं आपके पास?" तो आप बोलोगे 100। अरे बोले 100 ही काम है यार, करीबन 700-800 काम होंगे, तो मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करके, कलेक्ट ऐसे ही होता है, आप उससे डरो नहीं।
खूब मेहनत करो और खूब सारा काम करते रहो कि तुम्हारे पास 1000 काम हो, कि जब कोई आए देखने तो वो कहे कि अरे इतने काम हैं, तो हाँ, कोई भी आप वो करना ज़रूरी है और करते रहो, होना ही है, क्योंकि इतने कम लोग हैं हम क चित्रकार, तो तुम उनमें से तुम एक हो, अगर तुम कर रहे हो तो। ये एक एक जैसे चित्रकला की एक दुनिया है, उसमें कई तरह के चित्रकार हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं भी एक चित्र बनाता हूँ। लेकिन चित्र क्या है कि सबका चित्र एक अलग होता है, जैसे सबका देखना अलग होता है, वैसे ही सबका चित्र भी अलग होता है और वो एक अलग बात कहता है। तो आप आपका चित्र उस पूरी चित्रकला संसार में एक अलग बात कहे, एक अलग जगह अपने आप को पहुँचाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा चित्र एक अलग जगह पहुँचे और वो एक अलग बात कहे, एक अलग विचार बनाए किसी को देखते समय वो उसके मन में कि यार ये और चूँकि आज जिस तरह से दुनिया आपस में लड़ रही है, युद्ध कर रही है, एक-दूसरे को ही मार रही है, तो ये ना उस समय हमें ज़्यादा शांति और उस प्रेम की ज़रूरत है। उस चित्रकारों की, उन कवियों की ज़रूरत है, जो प्रेम का गीत गाए, प्रेम का चित्र बनाए, जिसमें थोड़ा रंगीनियत हो, है ना? खुशनुमा-सी। वो युद्ध वाला खून-खराबा ना हो, वो एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो, वहाँ जहाँ सिर्फ प्रेम हो। और वो उस चित्रकला का ही संसार नहीं, मैं चाहूँगा कि पूरी जो पृथ्वी है, उसमें से प्रेम हो। लोग एक-दूसरे से प्रेम करें, एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करे, है ना? वही सबसे ज़रूरी है। बाकी सब तो कुछ नहीं है और चित्रकार भी यही सब कहना एक नया खुशी का गीत गा दो आप एक गायक हैं तो। तो मुझे यही लगता है कि चित्रकला भी कोई ऐसी दुनिया नहीं है, वो पूरी दुनिया ही है और उसमें हमें खुशनुमा गीत गाना चाहिए, खुशनुमा पेंटिंग बनानी चाहिए।